Hello everyone, welcome to Help Matters, and today we are going to solve RRB Assistant Mains Exam Memory Based Paper. First of all मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने ये पेपर बनाया है। सच में बहुत ही बड़ा काम होता है किसी पेपर को सेम टू सेम क्रिएट करना। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड ये है कि ये जो पेपर है मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड करा है कि उसने कहा है कि सर प्लीज इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड करी है मैंने इसके लिए। हालांकि मैं मेल बहुत ही कम खोल पाता हूँ, और मैंने मेल खोली तो मैंने देखा कि पेपर पड़ा हुआ था, तो सोचा चलिए वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 80%, 75% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर वाटर इज एडेड। 10 लीटर वाटर होगा यहाँ पे, ठीक है, 10 लीटर वाटर इज एडेड। नाउ द concentration of milk in the mixture is 60%. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए कभी भी परसेंटेज लिखा हो तो 100 मानते हैं, लेकिन मिल्क के केस में हमेशा 100x माना करिए। ठीक है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मिल्क के केस में हमेशा 100x माना करिए। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, तो 80x हो गया मिल्क और वाटर कितना हो गया, 20x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 75% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 75% ऑफ मिक्सचर मतलब 75x हमने इसमें से निकाल लिया। कितना निकाला, 75x निकाला है। ठीक है, देखो ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को जो नहीं समझ पाए वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है नई तरह की लैंग्वेज है कि 75% ऑफ द मिक्सचर निकाला गया है और 80% ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 75%, अगर आपने इसको 100x माना है तो 75% ऑफ मिक्सचर मतलब 75x हमने उससे विड्रॉ करा है। ठीक है, तो अब यानी मिल्क से कितना निकला होगा, तो 80x डिवाइड बाई 100x इंटू 75x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा 60x। ठीक है, तो यानी मिल्क से हमने निकाला 80x माइनस 60x और इस टू, अब वाटर से कितना निकाला है हमने वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाटर से निकाला है 20x डिवाइड बाई 100x इंटू 75x। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना हो गया, 20/100 और 55x 15x, है ना, तो हो गया 15x, यानी मैंने वाटर से निकाला है कितना, 15x। ठीक है, फिर लिखा है 10 लीटर वाटर में ऐड करा है, तो 10 लीटर वाटर ऐड करा है मतलब प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया हमारा, रेशियो हो गया हमारा 20x, 20x इज टू 5x प्लस 10, इजंट इट, है ना। और अब रेशियो कितना बन गया, 60 और 40 का रेशियो बन गया, यानी 60/40, यानी ये हो गया 3/2 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40x एंड ये हो गया 15x प्लस 30, ये हो गया 25x इज इक्वल टू 30, यानी ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 6/5। मतलब मिल्क हमारा कितना होगा इनिशियली में, 80x, यानी 80 इंटू 6/5। ठीक है, यानी 96 लीटर। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन होना था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। हेल्प मैटर्स यूट्यूब पे डालिए, अगर आप किसी अदर ब्राउजर से है तो हेल्प मैटर्स यूट्यूब पे डालिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे ये होगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे, यूट्यूब के होम पेज पे, या फिर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपको उसके थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ABCD इन अ बिजनेस इज 2:3:5:7। A and B started the business initially while C and D joined the business after 4 months। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी करते हैं तो सही से करना। देखो जैसे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 है। ठीक है, यानी ए और बी ने एक एक साल तक ए और बी ने इन्वेस्ट करा। ठीक है, और सी और डी ने कितने मंथ तक इन्वेस्ट करा, 8 मंथ तक। क्यों, 4 महीने बाद स्टार्ट करा था ना, यानी ए ने इन्वेस्ट करा 2 into 12, बी ने कितना इन्वेस्ट करा 3 into 12, है ना। और सी और डी ने कितना करा, सी ने करा 5 into 8 और डी ने कितना करा 7 into 8।
देखो सही है ना। देखो ए और बी ने स्टार्ट करा बिजनेस, ठीक है। एक साल के लिए डील हुई थी कि एक साल में हमें इन्वेस्ट करने हैं पैसा, ठीक है। तो ए ने 12 मंथ तक करा, बी ने 12 मंथ तक करा, और सी और डी ने 8 मंथ तक करे, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लो। 4 से शायद ये डिवाइड होगा पूरा, तो ये शायद ये बनेगा आपका 6, फिर ये होगा आपका 9, 6 9, ये होगा आपका 10, और ये होगा 14, है ना। देख लो इसको एक बार, ठीक है। अब हमसे कह रहा है आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है भाई, देखो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट सी का कितना है, 10x है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 12,000 के। देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड डी। मतलब टू 12,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ द प्रॉफिट, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आपको सेटिस्फाई करनी कंडीशन। लेकिन हमारा आंसर जो पूछा है वो तो यहीं से निकल आया, क्योंकि एक्स में पता चल गया 1200 है। तो बी का शेयर कितना होगा, बी है ये, बी का शेयर कितना होगा, 10,800 होगा। क्यों, बी का शेयर होगा 9x, तो इसका आंसर क्या होगा, 10,800, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो देखो ए का शेयर कितना होगा 6, तो 7,200, और डी का, फिर डी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका एवरेज निकाल लोगे, तो उनका मतलब टोटल जो होगा 24,000 होगा, और जब एवरेज निकालोगे तो वो 12,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर निकलना था, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन हो रहा था। थर्ड देखते हैं। When 6,000 rupees invested in a scheme for 6 years at X% simple interest, यहाँ पे X दिया, अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट दी होती तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता इसकी, ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन X दिया है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, हमें अपने फॉर्मूले पे पूरा बिलीव है, हम उसी पे चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब लिखा हुआ है gives 720 more interest as compared to the interest earned when the same principal is invested in another scheme for 4 year at x plus 2% simple interest per annum। मतलब ये है कि जो हमें इस स्कीम से जो हमें ए जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे 720 हमें इस स्कीम में मिल रहा है जो पहले लिखी हुई है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, हमने माना कि जो हमने इस स्कीम में इन्वेस्ट करा था वो हमने ए करा था, उससे हमें ए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। तो इस स्कीम में हमें कितना मिलेगा, ए प्लस 720, डन, ठीक है। 6,000 है आपका ये प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एक्स, और आपका टाइम कितना है 6 और अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए प्लस 720 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 360x। 360x ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगी, सेकेंड इक्वेशन यहां से बनेगी कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा था उसपे सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा था ए, और x प्लस 2% सिंपल इंटरेस्ट पे करा था, ठीक है ना। और प्रिंसिपल कितना था 6,000 था, तो 6,000 प्रिंसिपल हो गया, 4 इयर्स के लिए करा था, और x प्लस 2 जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। अब और अपॉन 100 कर लूं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 240x प्लस 480, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको यहाँ उठा के इसमें पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 240x प्लस 480 प्लस 480 इज इक्वल प्लस 480 प्लस 720 इज इक्वल टू 360x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 120x इज इक्वल टू 120x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 4 11 एंड 12, ओके। तो ये हो गया 12,000, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10% आंसर हो गया, ठीक है। ओके, डन। चलो फोर्थ देख लेते हैं। A shopkeeper bought 150 calculators at the rate of 250 per calculator. He spent 2,500 on transportation and packing. If the market price of रुक जाओ, देखो मैंने आपको क्या बताया कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन वन बाय वन करके करा करो, ठीक है। जैसे जैसे लाइन बढ़ रही वैसे वैसे खुद को उसमें बढ़ाते चलो, तब तो कर लोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे।
तो देखो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ से पता चल सकती है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 150 कैलकुलेटर्स है, ठीक है, और सबकी प्राइस कितनी है, 250 है, ठीक है। और स्पेंड कितना कर रहे हैं, 2500 स्पेंड कर रहे हैं। अब इसको यार इसको जरा कैलकुलेट कर लो। 150 इंटू 250 आपका होगा 37,500, है ना। और ये होगा आपका 2500, या प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 40,000, ठीक है। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो हो सकता है थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो आपको, ठीक है। तो ये हो गया 40,000, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, इफ द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 320 पर कैलकुलेटर एंड द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। मार्क प्राइस देखो, ये जो शॉपकीपर था वो ये इतने रुपए में खरीद के लाया कि 40,000 में उसको जितने पूरी इसकी जो कॉस्ट बनी थी वो थी 40,000, ठीक है। अब मार्केट प्राइस कितनी है, 320। अब इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5% का, है ना। यानी 5% का डिस्काउंट देगा, यानी ये चीज कितनी की हो जाएगी, 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा 304, है ना। यानी 304 का एक कैलकुलेटर वो दे रहा था, ठीक है। 304 का एक कैलकुलेटर दे रहा था, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई, 304 इंटू 150। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 15,460, ये आपका हो जाएगा कितना, 45,600, है ना, ठीक है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट कितना गेन किया, तो प्रॉफिट कितना गेन करा होगा, 5600 डिवाइड बाई 40,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 14% हो गया, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A retailer purchases a sewing machine at a discount of 15% and sell it for 1955। रुक जाओ, देखो एक रिटेलर है, उसने डिस्काउंट जो है वो 15% पे खरीदा। हमने मान लिया कि उसकी मार्केट प्राइस थी 100x, ठीक है। और उसने 15% पे खरीदा, मतलब उसको पड़ा ये आपका 85x रुपीज का, ठीक है। और उसने सेल करा 1955 पे, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया ही हुआ है, तो 1955 रुपीज हो गया। इन द बार्गेन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अच्छा, जब उसने बार्गेनिंग करी तो उसको 15% का प्रॉफिट भी हुआ। तो प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है ना। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो देखो 15 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और इंटू 100 है तो हमने इंटू 100 यहाँ पे लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 1955 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 85x और डिवाइड बाई कितना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 85x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, काफी लंबा कैलकुलेशन है, करिए, चलो कर लेते हैं। 0.55 है, अब 0.15 एंड 1955 माइनस 85x डिवाइड बाई 85x, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये होगा आपका 51x is equal to 7820 एंड माइनस 340x, है ना। चेक कर लो यार एक बार, तो ये हो गया आपका 391x इज इक्वल टू 7820, यानी ये हो गया x इज इक्वल टू 298 18 एंड 237, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 20 आ गया, मतलब हमसे पूछ रहा था हाउ मच इज द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया था हम लोगों ने, 15% का डिस्काउंट दिया था, यानी कितना हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया हमारा 15x था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया 300 रुपीज, हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The wheat sold by a shopkeeper contained 10% low quality wheat. What quantity of good quality wheat should be added to the 150 kg of wheat? देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी वीट शुड बी एडेड, मतलब कोई आपको एक का कोई सॉल्यूशन है, उसमें आप कुछ मिला रहे हो, ठीक है, दो तरह की क्वालिटी उसमें, एक लो है एक हाई है, और कुछ मिला रहे हो, तो जो चीज आप नहीं मिलाते हो आप उसका कंटेंट लेना बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 150 केजी लिखा हुआ है, ठीक है, 150 केजी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो 150 केजी लिखा हमने यहाँ पे। इसके बाद जो चीज हमने नहीं मिलाई, हमने इसमें क्या नहीं मिलाया, लो क्वालिटी नहीं मिलाई, मतलब गुड क्वालिटी मिला रहे हैं लेकिन लो क्वालिटी नहीं मिला रहे, मतलब हम लो क्वालिटी पहले कितनी थी, 10% थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10। और हमारी हाई, एक मिनट, पहले थी 10% और अब कितनी है सॉल्यूशन में, 5% है ना, पहले थी 10, अब कितनी है, 5% है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 300 केजी हो गया। ठीक है, यानी हमने एडिशनल कितनी, हमने कितना मिलाया, हमने मिलाया 150 केजी, कितना मिलाया, 150 केजी हमने मिलाया। ठीक है, तभी तो 300 केजी था यहाँ पे, ये हो गया 150 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है डीआई। एक्चुअली डीआई नहीं आई थी एग्जाम में, मेरे पास डीआई एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड करी थी, तो मैं सोच रहा था कि उसकी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर नहीं बना पाया। लेकिन अब आज ये आया है तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये डीआई नहीं आई थी एक्चुअली, ये कंटेंट सेम था, ये कंटेंट सेम था, बट ये कंटेंट सेम नहीं था, मतलब परसेंटेज पेनल्टी और टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट सेम नहीं था। ठीक है, वहां पे एक्चुअली ये आई थी, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट लिखा हुआ था। देखो, मैक्सिमम एक्सचेंज लिमिट लिखा था कि मैन इतने एक्सचेंज कर सकते हैं, इतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, वो इतना पैसा निकाल सकते हैं। देखो, मैन निकाल सकते हैं 300%, वुमेन निकाल सकती है 400%, सीनियर सिटीजन 600%, ऐसी वैल्यूज दी गई थी। और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट दी निकालने के लिए एक्स बाई 100 इंटू कैश डिपॉजिट था। मतलब आप इस परसेंटेज से कंफ्यूज मत होना, जैसे यहाँ लिखा है 300%, ठीक है, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट लिखा हुआ है 300%, तो देखो 300% लिखा है तो 300 यहाँ लिखा, अपॉन 100 तो 3 हो गया, और 3 इंटू कैश डिपॉजिट, तो यानी अगर हम मैन के लिए पूछे, अगर मैन के लिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितना निकाल सकता है, तो 15,000 इंटू 3 हुआ ना कुल मिला के, तो कितना हुआ, 45,000 वो निकाल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डीआई सिर्फ उनके लिए थी जिनको इस समझ में आ गई होगी वहां पे। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, और ये जो दिया हुआ है इस मेमोरी बेस में, वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये परसेंटेज पेनल्टी ऑन टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट दिया हुआ है, मतलब कितना जो भी पैसा जमा हो रहा है उस पर कितना टैक्स लगेगा, मतलब ये फ्यूचर की डीआई है। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब राइटर या फिर मेकर है वो मतलब क्या करवाना चाहता था इस मेमोरी बेस में। ठीक है, लेकिन चलो देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हल्का सा, मतलब कहाँ क्या गलतियां हैं, कहाँ क्या सही है। इसमें दिया हुआ है कि 45 के ऊपर, ये 45 के ऊपर ऐसे होना चाहिए था, 45 के ऊपर सीनियर सिटीजन होगा, तो वैसे 60 लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में ऐसा था, 60% एग्जाम में था शायद। हाँ देखिए, सीनियर सिटीजन 60% के 60 ईयर्स के ऊपर, चिल्ड्रन 18 साल के नीचे। ठीक है, तो ये डीआई थी इनकी, इन्होंने दिया है नो टैक्स 0 to 2.5 लाख, 0 to 2.5 लाख पे, मतलब कोई टैक्स नहीं अगर आपने पे करा, बहुत अच्छी बात है। 10% टैक्स लगेगा 2.5 लाख से 5 लाख पे, फिर 20% टैक्स लगेगा 5 लाख से, 5 लाख से, ये लिखा हुआ है 1 करोड़। अच्छा, 5 लाख से 1 करोड़ अगर आपके एक मिनट यार, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 1 करोड़, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या इस डीआई में, मतलब इस डीआई के कुछ डेटा मुझे समझ में नहीं आ रहे, मतलब समझ में इन द सेंस, मतलब कुछ गलत है। ठीक है ना, अब मैं कुछ डायरेक्टली बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, वो भी सही चीज नहीं, क्योंकि जिसने बनाई है बहुत ही तारीफ वाला काम है, तो मैं कुछ बोल के कुछ डिसपॉइंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ होना चाहिए, तो 30% लगेगा 1 करोड़ के ऊपर, चलो मान लेते हैं। फिर लिखा हुआ है बाबू 56 ईयर ओल्ड हैज 5 करोड़ ब्लैक मनी। तो देखो, अगर हमसे पूछ रहे हैं कि उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, तो 56 साल का है बाबू, तो 56 साल का यानी वो सीनियर सिटीजन में आ गया। ठीक है, अब सीधे और सीनियर सिटीजन वाली टेबल पे यहाँ पे आ गया। अब देखो, पूछ रहा है टैक्स कितना लगेगा, ये सब नहीं पूछ रहा है कि कितना पैसे जमा कर रहा है या फिर कितना पैसे निकाल रहा है, यहाँ पे सीधे दे रहे हैं कि कितना टैक्स लगेगा उस पे। ठीक है, तो बाबू भैया गए, 56 साल के थे, सीनियर सिटीजन थे, 5 करोड़ ब्लैक मनी थे, मतलब जो मेकर है वो भावनाओं में पूरी तरह से बह चुके हैं। ठीक है, 5 करोड़ ब्लैक मनी है, तो उस पे 30% टैक्स लगा, और एक और 30% टैक्स लगा, मतलब ये टैक्स लगा, ये तो ये टैक्स लगा और ये पेनल्टी लगी। तो आप क्या करेंगे, 5 करोड़ लिखेंगे और 30% इंटू 30% करेंगे,
और फिर इंटू 30% करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 करोड़ में, ठीक है। और फिर जो उससे वैल्यू आएगी तो आप वो यहाँ पे निकाल लेंगे इससे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। फिर लिखा है राम 35 ईयर ओल्ड हैज ब्लैक मनी अमाउंट 3,25,000, तो 3,25,000 इस रेंज में आता है, 10% वाली रेंज में आता है। वन डे ही विल गेट ऑल ऑफ हिज मनी आफ्टर गिविंग टैक्स एंड पेनल्टी इफ ही विजिट बैंक, और मान लो कि ये कह रहा है कि इस पे जितना भी टैक्स लगाना है लगा दो, और फिर इसके पास जो पैसा बचता है वो उसको कितने दिन में मिलेगा। तो देखो 3,25,000 इस रेंज में आता है, तो इस पे 10% टैक्स लगा एक। दूसरी बात ये मेल में आता है, ठीक है ना, मेल में आता है तो 55% इंटू और करोगे, फिर उससे जो अमाउंट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर लिखा हुआ है कि इफ यू विजिट बैंक ऑन डेली बेसिस एंड विड्रॉ मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट ये कितना निकाल सकता था, राम है 35 ईयर ओल्ड है मतलब मेल है, तो ये मैक्सिमम निकाल सकता था 65,000। तो जो अमाउंट आपका आएगा उसमें अपॉन 65,000 आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से क्वेश्चन होने थे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इफ द क्रेडिट लिमिट पर डे इन बैंक फॉर सीनियर सिटीजन इज इंक्रीज बाई 20%, सीनियर सिटीजन की क्रेडिट लिमिट 20% बढ़ा दी, चलो बढ़ा देते हैं। सीनियर सिटीजन ये है, क्रेडिट लिमिट ये है, 20% बढ़ा दी, यानी हमने कर दी कितनी, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख कर दी। फिर कह रहा है और अगर हम एंड विड्रॉ लिमिट पर डे फ्रॉम बैंक फॉर सीनियर सिटीजन इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब विड्रॉ लिमिट हमने 50% बढ़ा दी, तो विड्रॉ लिमिट ये है 50% बढ़ा दी मतलब 20,000 और ऐड हो गया, यानी 60,000, है ना। तो 3 लाख अपॉन 60,000 है, अब तो निकाल ही लोगे कितना आ गया रेशियो, 5:1 का आ गया रेशियो। तो ये आपका इसका आंसर था 5:1, ठीक है, ये हो गया। फिर है government said that there will be investment of 25% out of the total amount recovered as tax and penalty on tax in गरीब कल्याण योजना स्कीम। हम्म, ये भी कुछ गलत है। देखो गरीब कल्याण योजना एक्चुअली है क्या, गरीब कल्याण योजना चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसकी भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था पर इतनी वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ अभी, तो अब आया है क्वेश्चन, चलो बता देता हूँ। सरकार ने कहा है कि जो गरीब कल्याण योजना है, अब पॉइंट्स लिख लो, एक कॉपी निकालो लिख लो पॉइंट्स, कि गरीब कल्याण योजना जो है ये 17 दिसंबर से एप्लीकेबल हुई है। कब तक रहेगी गरीब कल्याण योजना, कब तक रहेगी, 31 मार्च 2017 तक गरीब योजना जो है वो रहेगी, ठीक है। और इस पे कितना सेस लग रहा है, गरीब कल्याण का कितना सेस लग रहा है, तो उसका आंसर होगा 33%, ठीक है। और बाकी के जो टैक्सेस है वो अलग है, 30% टैक्स है प्लस 10% पेनल्टी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसको, और 25% जो है ये जो चीज है ये अलग चीज है। मतलब देखो सारे टैक्सेस तो अलग है, मतलब कुल मिला के 50% तक के टैक्सेस लगाए गए, ठीक है, वो सारे टैक्सेस अलग है। लेकिन ये जो 25% है, ये जो गरीब जो अकाउंट वाली बात है उसमें ये है कि मान लीजिए आपकी 10 लाख अनडिस्क्लोज इनकम है, ठीक है, तो 25% 10 लाख का टैक्सेस तो आपके अलग लग रहे हैं, वो तो आपका अलग इशू है, ठीक है, ये एक अलग इशू है। इसमें क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए आपने 10 लाख अनडिस्क्लोज इनकम दिखाई, तो 10 लाख का 25% लगेगा, 25% कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया, ठीक है। वो जो 2.5 लाख है वो आपके 4 साल रखे रहेंगे, जीरो अकाउंट आपका एक अकाउंट खुलवाया जाएगा, उसमें आपके 4 लाख 4 साल तक वो 2.5 लाख रुपए रखे रहेंगे, ठीक है। वो 4 साल बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है वो गरीब कल्याण योजना स्कीम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, फिर तो करना ही नहीं है वैसे, मतलब कुछ इसमें गलत दिया हुआ है कि टैक्स से जो निकल रहा है पैसा उस पर 25% हो, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। मेन बात ये है कि ये आई है DI, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When the price of a sugar was increased by 20%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on sugar is only increased by 15%। देखो एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो है E इज इक्वल टू पी इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, E है आपका एक्सपेंडिचर, E है एक्सपेंडिचर, P है प्रॉफिट और C है कंजम्पशन, ठीक है। हमें कंजम्पशन दिया हुआ है if 24 किलोग्राम वर कंज्यूम पर मंथ, ठीक है, तो E हमारा हो गया 240 और प्रॉफिट हम मान लेते कि 10 हुआ था, लेट है प्रॉफिट 10, ठीक है। C है हमारा 24। अब हमसे कह रहा है
क्या था एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 276 है ना। और प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ा है, प्रॉफिट लिखा हुआ है इफ द व्हेन द सॉरी ई है एक्सपेंडिचर, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। ई है एक्सपेंडिचर, पी है प्राइस और सी है कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइस हमने माना था 10 है, सी कंजम्पशन हमने माना था 24 केजी है। तो अगर प्राइस हम 20% बढ़ा देंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस हो जाएगा 12, तो कंजम्पशन हमें निकालना है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 23। तो 23 केजी इसका आंसर होगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest dealer sells a good at 10% लॉस। ये मैंने आपको नेक्स्ट कल जो मैंने लेक्चर अपलोड करा था प्रीवियस सेशन वाला, उससे मैंने आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चंस बताए थे, तो बहुत अच्छे से बताए थे। तो आई थिंक मुझे इसको बताने की कोई नीड नहीं है आपको। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने और भी क्वेश्चंस अच्छे बताए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के लिए डाली थी मैंने, तो उसको कर लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियो को, फेसबुक पे शेयर करिए वीडियो को। और मैं कमेंट सेक्शन में अपनी फेसबुक लिंक दे रहा हूँ, तो उस पे फेसबुक पे हमें भी लाइक करिए। ठीक है, और अपने फेसबुक पे शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर कुछ और मिलता है तो मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है।